ऋषियों ने कहा कि ब्राह्मण का जीवन बहुत तपोमय होना चाहिए, ब्राह्मण का जीवन तपस्या से युक्त होना चाहिए। लिखा है कि ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का शरीर तपस्या के लिए मिला। ब्राह्मण के कुल में परमात्मा ने पैदा किया है तो इसका मतलब तुम तप करो। और ब्राह्मण जब अपने जीवन में तप करता है, त्याग करता है, साधना करता है, स्वाध्याय करता है, तो इस तपस्या साधना स्वाध्याय के प्रताप से, इसकी शक्ति से वो जितना पाप उसके पास आता है जजमान का, वो सब पाप नष्ट हो जाता है। और न तपस्या करे, न भजन करे, न माला जपे, केवल जजमान से दान ही लेता रहे दिन भर, ऐसे ब्राह्मण का पतन हो जाता है, ऐसे ब्राह्मण नष्ट हो जाते, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, बुद्धि में विकार उत्पन्न हो जाता। इसीलिए ब्राह्मणों के लिए इतने कठोर नियम बनाए गए। संध्या करो, गायत्री का जप करो, वेद पढ़ो, श्राद्ध करो, तर्पण करो, पंचमहायज्ञ करो। ब्राह्मण का मतलब केवल कंधे पर जनेऊ दिखाने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाएगा, कर्म होना चाहिए उसका। महाराज, आज की तो ये स्थिति है कि ब्राह्मण जनेऊ भी नहीं पहन रहे। जनेऊ भी पहनने में उनको आफत है। 4 तोले की सोने की जंजीर पहन करके गले में घूमेंगे और 2 ग्राम का जनेऊ कंधे पर ढोते हुए उनसे नहीं बनता। कारण कि उस सूत्र में, उस धागे में, उस जनेऊ में उनकी निष्ठा नहीं। जो धर्म का मूल है यज्ञोपवीत, उसे कंधे पर धारण करने में उन्हें लज्जा आती है, और जिस सोने में कलयुग का वास है उसको गले में लटकाने में लज्जा नहीं आती। 4 तोला सोने की जंजीर गले में पहने बड़े शान से घूमेंगे, लेकिन 2 ग्राम का यज्ञोपवीत कंधे पर धारण करने में उनको बोझ लगता है। ऐसे ब्राह्मणों को धिक्कार है। वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मणाधम है, ब्राह्मणों में अधम है। ऐसे तो ब्राह्मण का छुआ हुआ पानी भी नहीं पीना चाहिए। महाराज, ब्राह्मण सारे समाज का मूल है। आज हमारे सनातन धर्म में जहां कहीं भी कोई विकृति आई, कोई कमी आई, तो वो कमी किसकी है? ब्राह्मण की कमी। ब्राह्मण अगर अपने वेद शास्त्र के स्वाध्याय में लगा रहता और समाज के कल्याण का चिंतन करता रहता तो समाज कभी भी नहीं बिगड़ता। जब